मेरा नाम आशीष है। हम आज बात करेंगे करंट अफेयर टॉपिक से ही भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पे हम चर्चा करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन पा रहे हैं हमने उन सभी में इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। यानी कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन भारत वन स्थिति रिपोर्ट से बाहर नहीं आएगा। आप इस वीडियो को देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये वीडियो सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? तो वर्ष 1987 में भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, आपको बता दें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में तैयार की जाती है। ठीक है, हर 2 वर्ष बाद तैयार की जाती है। यानी कि 2019 अभी हाल ही में तैयार की गई है, तो इससे पहले 2017 में, उससे पहले 2015 में। ठीक है, हर 2 वर्ष बाद जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2-2 वर्ष बाद इस रिपोर्ट को तैयार की जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कौन सी रिपोर्ट है? तो ये 16वीं रिपोर्ट है। 1987 के बाद से ये 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो मंत्रालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो उस समय जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब आपको बता दें, यह रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 तैयार किया गया? तो रिसोर्स सेट 2 के सेंसर द्वारा IRS LISS 3 द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस बार जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई है वो एक उपग्रह द्वारा तैयार की गई है, वहाँ से इसकी गणना की गई है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, कुल वनावरण की बात कर रहा है। कुल वनावरण के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 21.67% है। यह ध्यान रखिएगा, कुल वनावरण, न कि वनावरण और वृक्षावरण की बात कर रहा है। अगर वनावरण और वृक्षावरण की बात करेगा तो हो जाएगा 24.56%। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल वनावरण 21.67% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण, यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितने प्रतिशत है? तो 24.56% है। ठीक है, और कुल वनावरण में कितना प्रतिशत है? 21.67% है कुल वनावरण में, और दोनों अगर बात कहीं पूछ रहा है तो वो 24.56% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत में वनावरण अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है? तो जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, या फिर राजस्थान हो गया, या फिर क्या नाम है, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे ही जो मैदानी राज्य हैं उनमें 33.33%, यानी कि 1/3 होना चाहिए जंगल, और पहाड़ी क्षेत्रों में यह बढ़ जाता है, 66.67% हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैदानी बात पे करते हैं, मैदानी राज्य करते हैं तो 33.33, यानी कि 1/3 हो जाएगा, और पहाड़ी क्षेत्र में 2/3 हो जाएगा, यानी 66.67%। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। 8वां, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? ध्यान रखिएगा, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? कर्नाटक में हुई है। कितना? 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर वृद्धि हुई वनावरण में? इस बार कर्नाटक में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी, अभी मैंने वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी? कर्नाटक। कितना हुआ था? 1025 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पूछ रहा सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? तो सर्वाधिक कमी मणिपुर में हुई है, 499 वर्ग किलोमीटर में। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश पहला है,
दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा महाराष्ट्र है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय राज्य, अभी मैंने वहां पर राज्य की चर्चा किया है, यहाँ पर जो है संघीय राज्य की बात कर रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पहले पे हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दूसरे पे हो जाएगा, उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, फिर आपका दादरा नगर एवं हवेली हो जाएगा, फिर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण, अब यहाँ पे देखिए प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं, उससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे थे, अब यहाँ पे प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो पहले पे मिजोरम है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। देखिए जो दूसरे स्थान पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि में भी अरुणाचल प्रदेश था, और परसेंट की दृष्टि में भी दूसरे नंबर पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से तो कोई सवाल नहीं गलत हो जाए, लेकिन पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर प्रतिशतता के आधार पर पहले नंबर पर कौन है, मिजोरम है। ठीक है, तीसरे पे मेघालय है, ये तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे जो है मणिपुर है, और पांचवे पे नागालैंड है। ये वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य हैं। ठीक है, क्षेत्रफल वाले राज्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ISFR यानी कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत की 5 राज्य कौन से हैं। अब यहाँ पे अधिकतम मैंने पढ़ लिया, सर्वाधिक वाले, अब मैं न्यूनतम देखता हूँ। न्यूनतम में कौन कौन से, हरियाणा पहले पे है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवे पे है गुजरात। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14वां देख लीजिएगा। 14वां है ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। अब मैंने प्रतिशतता वाले भी पूछा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल वाले में भी हरियाणा टॉप पे है। यानी कि अगर पूछा जाए न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले, जो सबसे जो है न्यूनतम जिसने जो है क्षेत्रफल वाले राज्य है वो हरियाणा है, और प्रतिशतता के आधार पर भी अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तब भी हरियाणा है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक कौन सा स्टेट है, तो वो हो जाएगा एमपी, और अगर प्रतिशतता के आधार पर ज़्यादा पूछा जाएगा तो हो जाएगा मिजोरम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2019 के अनुसार वृक्ष आवरण की दृष्टि से, यहाँ पे वृक्ष आवरण की दृष्टि से यानी कि वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र है। अभी मैंने वनावरण से बात किया था, वहाँ पे मैंने वनावरण की बात किया था, तो वनावरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से है, एमपी है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसी तरह मैंने प्रतिशतता के आधार पर बात किया, पहले जो है नंबर मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए हमने वृक्षावरण की बात की, वृक्षावरण पहले कौन सा है, टॉप पे है महाराष्ट्र है, दूसरे पे स्थान पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे ये राजस्थान है, ये वृक्षावरण में है। ठीक है, सर्वाधिक। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। ISFR 2019 के अनुसार वृक्ष आवरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से, सिक्किम जो है पहले स्थान पे है, दूसरा मणिपुर है, और तीसरा त्रिपुरा पर। ये जो है वृक्ष आवरण की दृष्टि से, न कि वनावरण की दृष्टि। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ पढ़िए। अगला है भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर जो है प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य केरल है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल दृष्टि से सर्वाधिक जो है वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका महाराष्ट्र है। अगर परसेंट के हिसाब से पूछ लेता है कि सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका केरल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िए। ISFR 2019 के अनुसार कुल वृक्ष आवरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं। यहाँ पर देखिए कुल, अब टोटल पूछ रहा है, टोटल जो है वृक्षावरण और वनावरण। अभी इससे पहले मैंने एक एक करके पढ़ा, वृक्षावरण भी पढ़ा और जो है आपका वनावरण पढ़ा। अब मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ, जैसे टॉप पे हम रिकॉल कराते हैं। जैसे अब बताइए, यहाँ पे वनावरण की बात अगर हम करते हैं, वनावरण की अगर बात करते हैं, खट से क्या आ जाना चाहिए दिमाग में, एमपी आ जाना चाहिए। एमपी क्या है, टॉप पे है। ठीक है, किस क्षेत्र में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि प्रतिशतता परसेंटेज की दृष्टि से नहीं। अगर हम वनावरण में परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, अगर परसेंटेज के हिसाब से कर लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। बस समझ में आ गई, मिजोरम आ जाए। इन दोनों क्षेत्र में यानी कि वनावरण में और जो है परसेंटेज के हिसाब से अगर न्यूनतम स्टेट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हरियाणा। दोनों में ही हरियाणा क्या है, न्यूनतम है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वृक्षावरण की बात करें, यहाँ वृक्षावरण अगर सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पे है, तो EMH में है, महाराष्ट्र में, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर परसेंट की बात करें, परसेंट के हिसाब से अगर हम वृक्षावरण की बात करें, सर्वाधिक कहाँ पे है, केरल में है।
ये ध्यान रखिएगा, केरल में। अगर हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम वृक्षावरण कहाँ पे, न्यूनतम वृक्षावरण आपका सिक्किम में है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन, कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं। यहाँ पर टोटल दोनों पूछ रहा है, वृक्षावरण और वनावरण। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है, एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र। ये दो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एमपी और जो है अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें समझ लो, अगर कुल वृक्षावरण और वनावरण अगर कहीं भी क्वेश्चन में आता है तो एमपी और अरुणाचल प्रदेश ये दो पहले और दूसरे पे स्थान है। अगर कुल वनावरण में अगर बात करता है तो फिर भी एमपी और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, पहले पे एमपी और दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। अगर परसेंट के हिसाब से पूछ लेगा तो फिर आपका आ जाएगा मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2019 के अनुसार कुल वृक्ष आवरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से कौन सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुल वृक्षावरण और वनावरण की दृष्टि से परसेंट के हिसाब से पूछ रहा है, तो फिर वही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश रख देना। परसेंट के हिसाब से कहीं भी पूछे, चाहे वो वनावरण पूछे, चाहे वो जो है वृक्षावरण और वनावरण दोनों पूछे, तो आप जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश लगा दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण पूछता है और फिर वृक्षावरण और वनावरण दोनों पूछता है, तो आप खट से एमपी और अरुणाचल प्रदेश लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर केवल वृक्षावरण की बात करता है परसेंटेज के हिसाब से, तो वो केरल हो जाएगा, आप साउथ भाग जाइएगा, ठीक है, केरल चले जाइए। वृक्षावरण में सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछे, भाग जाइएगा केरल में। और अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल दृष्टि से, तो चले जाइएगा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश की कितने तटीय संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो 12, ठीक है, 12 मतलब है यहाँ पर राज्य में फैला हुआ है और संघ शासित प्रदेश में। अब जैसे क्या कहाँ कहाँ फैला है तटीय में, जैसे गुजरात में फैला है, वेस्ट बंगाल में फैला है, आंध्र प्रदेश में फैला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऐसे कुल टोटल मिला के 12 राज्य हैं, यानी कि आपके स्टेट भी हैं और संघ शासित प्रदेश भी हैं। इन टोटल मिला के 12 राज्यों में मैंग्रोव आवरण फैला हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। ISFR 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो 0.15% है। कितना प्रतिशत है, 0.15% है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मैंग्रोव टोटल की बात करता है तो कितने परसेंट है, 0.15% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है ISFR 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य और संघीय क्षेत्र हैं। तो पहले पे है पश्चिम बंगाल, सभी को पता होना चाहिए, पहले पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे आपका गुजरात है, तीसरे पे ये आपका जो है यूटीज है, ये आपका तीसरे पे है, और आंध्र प्रदेश जो है वो आपका चौथे पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो है मैंग्रोव जो वृद्धि किए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में असम और त्रिपुरा को छोड़कर वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में इस बार 2019 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में कमी दर्ज की गई है। केवल असम और त्रिपुरा को छोड़कर कितने वर्ग किलोमीटर, 765 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज की गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में मैंग्रोव आवरण कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। यहाँ पर मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्ज की गई कितने वर्ग किलोमीटर, मात्र 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो GS पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको डेली एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, तो वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर से भी संबंधित नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो PDF ध्यान रखिएगा, PDF प्राप्त करने के लिए GS पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जुड़ जाइए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में देश के वृद्धिमान स्टॉक में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तो मात्र 1.6% दर्ज की गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो 6.88% है, ठीक है। कितना है उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट है, 6.88% है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पर देखिए
उत्तर प्रदेश में भारत की कुल वन क्षेत्र, यहाँ पे कुल वन क्षेत्र का पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, 2.7% है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई, यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई यूपी में मात्र 126.65 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पर अब कुल वनावरण पूछ रहा है यूपी का, तो 6.25% हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश का कुल वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत है, 3.05% है, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से, सोनभद्र हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, पहले पे सोनभद्र है और दूसरे पे आपका चंदौली है, तीसरे पे पीलीभीत है, चौथे पे मिर्जापुर है और जो है चित्रकूट 5वें नंबर पर, ठीक है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो भदोही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। 34वां है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर भारत विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में कौन से स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा 10वें स्थान पर भारत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, तो 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। टोटल इस समय 2017 की तुलना में 2019 में 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है कर्नाटक। कर्नाटक कितना किया है, लगभग जो है 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर केरल है, फिर जम्मू कश्मीर, ये तो यूटीज में आ जाता है, ठीक है, यूटीज है, फिर आपका इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।